फिल्म की शुरुआत में हमें लुइस नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक बेटी को जन्म देती हैं, उसे पाल पोस कर बड़ा करती हैं, लेकिन कैंसर की वजह से उसकी बेटी की कम उम्र में ही मौत हो जाती है। इस सीन को इस तरह दिखाया गया है कि ऐसा लगे जैसे ये सब लुइस के बीते हुए जीवन का हिस्सा है, यानी कि ये सब लुइस के साथ पहले हो चुका है। लेकिन असल में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि लुइस अभी पूरी तरह से सिंगल है। ये असल में उसके भविष्य की एक झलक है, यानी ये सब लुइस के साथ आने वाले भविष्य में होने वाला है और वो अपना भविष्य कैसे देख पाती हैं, ये बात कहानी में आगे पता चलेगी। वर्तमान में डॉक्टर लुइस एक टीचर हैं जो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। वो एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट भी हैं। लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट वो लोग होते हैं जिन्हें कई भाषाओं की जानकारी होती है और अभी न तो उसकी शादी हुई है और न ही उसकी कोई बच्ची है। उसकी यूएस आर्मी के साथ भी अच्छी जान पहचान है, क्योंकि उसने एक बार फारसी भाषा में लिखे शब्दों का मतलब समझाकर उनकी मदद की थी। एक दिन क्लास के दौरान उसे पता चलता है कि दुनिया में अलग अलग 12 जगहों पर 12 एलियंस के जहाज आकर रुक गए हैं, जिससे हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद वो अपने घर जाती हैं, जहां वो अकेली रहती हैं। बिस्तर पर लेटकर न्यूज़ देखते देखते उसकी आंख लग जाती है। फिल्म में इस सीन को भी कुछ ऐसे दिखाया गया है मानो वो अपनी बेटी को खोने के दुख में है, जबकि सच्चाई ये है कि अभी तक ना तो उसकी शादी हुई है और ना ही उसने किसी बच्ची को जन्म दिया है। अब दुनिया में हालात बिगड़ने पर सरकार देशबंदी का ऐलान कर देती है और उसकी यूनिवर्सिटी भी बंद हो जाती है। इसलिए अगले दिन जब वो कॉलेज पहुंचती है तो वो खाली मिलता है और फिर लुइस वहीं पर बैठकर एलियन से जुड़ी खबरें सुनने लगती है। उसी समय अमेरिकन आर्मी के कर्नल वेबर लुइस के पास मदद मांगने आते हैं। उनके पास एलियन के आवाज़ की रिकॉर्डिंग होती है और वो चाहते हैं कि लुइस इसे समझकर बताए कि एलियंस उनसे क्या कहना चाहते हैं। लुइस कहती है कि ये आवाज़ें उसके लिए बिल्कुल नई है, इसलिए इसे तभी समझा जा सकता है जब उसे उस साइट पर ले जाया जाए जहां इंसान एलियन से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू में कर्नल उसे वहां ले जाने से मना कर देते हैं, लेकिन अगली रात वो हेलीकॉप्टर से उसे उस जगह पर ले जाते हैं। हेलीकॉप्टर में लुइस की मुलाकात इयॉन डॉनेली से होती है, जो पार्टिकल फिजिसिस्ट है, और उसे इसलिए वहाँ पर बुलाया गया है ताकि वो ये समझ सके कि एलियंस के पृथ्वी पर आने के पीछे का क्या कारण हो सकता है। दोनों एलियन के विशाल जहाज के पास पहुंचते हैं और नीचे बने दरवाजे से अंदर जाते हैं, जहां ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी की उल्टी दिशा में काम करती है। मतलब आप ऊपर की तरफ चल सकते हैं। इससे साफ समझ आता है कि एलियंस की तकनीक हमसे काफ़ी आगे है। अंदर जाने वाले सभी लोग रेडिएशन सूट पहनते हैं। जब लुइस पहली बार अंदर जाकर 7 पैरों वाले एलियंस को देखती हैं तो वो हैरान रह जाती है और बाद में उन्हें 7 पैरों की वजह से हेप्टापॉड्स कहने लगती हैं। जब वो दूसरी बार एलियन से कम्युनिकेट करने के लिए जाती हैं तो वो अपने साथ एक वाइट बोर्ड भी ले जाती हैं ताकि लिखकर बात करने की कोशिश कर सके। वो सबसे पहले बोर्ड पर ह्यूमन लिखती हैं ताकि उसे पता चले कि हम इंसान हैं। हेप्टापॉड को समझ आ जाता है कि ये लिखकर बात करने का एक तरीका है, इसलिए वे जवाब में एक गोल आकृति का निशान बनाते हैं। इससे पता चलता है कि उनकी अपनी एक लिखित भाषा है, लेकिन वो हमारी सभी भाषाओं से बिल्कुल अलग है। हमारी भाषा सीधी लाइन में चलती है, जबकि उनकी भाषा पूरी तरह सर्कुलर होती है और उनके आखिरी पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए नहीं होते। अगली बार जब लुइस एलियन से मिलने जाती है तो वो अपना रेडिएशन सूट उतार देती है। वो बोर्ड पर लुइस लिखकर अपनी तरफ इशारा करती है, मतलब कि ये उसका नाम है। इयॉन भी अपना सूट उतारता है और लुइस बोर्ड पर इयॉन लिखती है। फिर इयॉन अपनी ओर इशारा करके एलियंस को बताता है कि उसका नाम इयॉन है। एलियंस उसकी बात समझकर 2 अलग अलग गोल निशान बनाते हैं जो उनके नाम होते हैं। इंसान उनकी भाषा समझ नहीं पाते, लेकिन इतना साफ हो जाता है कि उन दोनों एलियंस के भी अपने नाम हैं और अपनी सुविधा के लिए लुइस और इयॉन उन्हें एबॉट और कॉस्टेलो नाम दे देते हैं। एलियंस की भाषा इंसानों से बिल्कुल अलग होने की वजह से उसे समझने में काफ़ी समय लगता है। करीब 1 महीने तक लुइस और इयॉन हर दिन जहाज पर आते हैं और उनकी भाषा सीखने की कोशिश करते हैं। उनका सबसे बड़ा मकसद यही था कि एलियन से ये पता चले कि वे पृथ्वी पर क्यों आए हैं। फिल्म में ज़्यादातर लुइस और इयॉन ही एलियन से बात करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में और कोई ये काम नहीं कर रहा है। एलियंस 12 जहाज़ों के साथ आए थे और ये जहाज अलग अलग देशों में खड़े थे, इसलिए बाकी देश भी अपनी अपनी लोकेशंस पर उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ अपने रिजल्ट्स शेयर भी करते हैं।
कई महीनों की मेहनत के बाद लुइस एलियंस की भाषा कुछ हद तक समझने लगती है और कंप्यूटर की मदद से उन्हीं की भाषा में उन्हें जवाब देने लगती है। अब आखिरकार समय आता है उनसे ये पूछने का कि वे धरती पर किस मकसद से आए हैं। जब लुइस एलियन से पूछती हैं कि वे धरती पर क्यों आए हैं तो वे एक सिंबल भेजते हैं। जब उस सिंबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो उसका मतलब निकलता है यूज वेपन, यानी हथियार का इस्तेमाल करो। लुइस को लगता है कि शायद हम इसे गलत समझ रहे हैं। हो सकता है एलियंस किसी तरह की तकनीक शेयर करना चाहते हो और उन्हें टूल और वेपन के बीच का फर्क न पता हो, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। बाकी लोग तुरंत ये नतीजा निकाल लेते हैं कि या तो एलियंस हम पर हमला करने वाले हैं या फिर ये चाहते हैं कि इंसान एक दूसरे पर हथियार चला दे ताकि आखिर में एक ही देश बचे, बाकी सब खत्म हो जाए। इसी डर और शक के माहौल के बीच चीन बाकी देशों से बात करना बंद कर देता है और ये फैसला करता है कि अगर एलियंस ने अपना जहाज उनके इलाके से नहीं हटाया तो वो उन पर हमला कर देंगे। चीन की तरह कई और देश भी बाकी दुनिया से कम्युनिकेशन तोड़ देते हैं और अपने अपने प्लान्स पर चलने लगते हैं। इसी बीच अमेरिकन आर्मी के 4 ऑफिसर्स खुद ही ये मान लेते हैं कि एलियंस अब उन पर हमला करने वाले हैं, इसलिए वे चुपके से एलियंस के जहाज के अंदर टाइम बॉम्ब लगा देते हैं। इधर लुइस और इयान अभी भी परेशान हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यूज वेपन का जो मतलब हमने निकाला है वो शायद पूरी तरह सही नहीं है। इसका सही मतलब पता करने के लिए लुइस और इयान एक बार फिर एलियन के जहाज में जाते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, बिना ये जाने कि वो जहाँ पर खड़े हैं वहाँ आर्मी के 4 ऑफिसर्स पहले ही टाइम बॉम्ब लगा चुके हैं। अंदर जाते ही एलियन लुइस को बैरियर जैसी उस कांच की दीवार पर उनकी भाषा में लिखने का इशारा करते हैं। लुइस को यकीन नहीं होता कि वो ऐसा कर पाएगी, लेकिन जब वो कोशिश करती है तो वो सच में उनकी भाषा लिख लेती है। अब तक लुइस उनकी भाषा को कुछ हद तक समझने लगी थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं, और इसी दौरान उसे बार बार भविष्य में जन्म लेने वाली अपनी बेटी की झलक भी दिखती रहती है। इसे वो एक सपना समझती है। जब लुइस एलियंस की भाषा में मैसेज लिखती है तो एलियंस उसके जवाब में बहुत सारे छोटे छोटे सिंबल्स बनाते हैं जो पहले वाले सिंबल्स से थोड़े अलग होते हैं। तभी एलियंस को पता चल जाता है कि उनके जहाज में टाइम बॉम्ब लगाया गया है और लुइस और इयान को बचाने के लिए वे उन्हें बाहर धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। धमाका होने के बाद एलियन का जहाज आसमान में और ऊपर उड़ जाता है, जहाँ तक इंसानों का दोबारा पहुँच पाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि टाइम बॉम्ब आर्मी के कुछ ऑफिसर्स ने लगाया था, सबको डर होता है कि शायद अब एलियंस उन पर पलटकर हमला कर देंगे, इसलिए कैंप को जल्दी खाली करवाया जाता है। इसी बीच लुइस और इयान उन सिंबल्स को समझने की कोशिश करते हैं जो एलियंस ने उन्हें विस्फोट से ठीक पहले दिखाए थे। ध्यान से देखने पर इयान समझ जाता है कि उन सिंबल्स में 12 दोहराए जाने वाले पैटर्न है जो कि पृथ्वी पर आए 12 एलियंस के जहाज़ों को दर्शाते हैं। एलियंस शायद ये बताना चाहते हैं कि उनके यहाँ आने का असली मकसद समझने के लिए ज़रूरी है कि सभी 12 देश अपनी अपनी जानकारी आपस में शेयर करें। उसी जटिल सिंबल को डिकोड करते समय लुइस को एक और विजन आता है जिसमें वो देखती हैं कि एलियन के जहाज से एक छोटा मॉड्यूल उसे लेने के लिए बाहर आ रहा है और वो खुद को एलियंस के साथ भी देखती हैं। उसे अभी भी समझ नहीं आता कि ये सपना है या फिर कुछ और, लेकिन फिर भी वो अपने कैंप से बाहर निकलकर जहाज की तरफ जाती है और देखती है कि सच में एक छोटा मॉड्यूल नीचे उतर रहा है। वो उसमें चढ़ती है और वो मॉड्यूल उसे बड़े जहाज के अंदर ले जाता है, जहां वो खुद को एलियंस के साथ एक कमरे में पाती है। जब लुइस उनसे पूछती है कि वे पृथ्वी पर किस मकसद से आए हैं तो एलियंस बताते हैं कि वे इंसानों को खत्म करने नहीं बल्कि मदद करने आए हैं। वे बताते हैं कि यूज वेपन का असली मतलब गिफ्ट था और ये गिफ्ट उनकी भाषा है। इस भाषा की खासियत ये है कि जो भी इसे पूरी तरह समझ लेता है उसके लिए समय लीनियर नहीं रहता, मतलब वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को एक साथ देख सकता है। सेपियर-वर्फ हाइपोथेसिस के हिसाब से हम जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वही हमारी सोच और हमारी रियलिटी तय करती है, क्योंकि एलियंस समय को आगे और पीछे देखकर जीते हैं और जैसे जैसे लुइस उनकी भाषा सीख रही थी उसका दिमाग भी उसी तरीके से बदलने लगा था। इसी वजह से वह एलियंस की भाषा समझते हुए अपने भविष्य की झलकें देख रही थी, जिसमें उसकी होने वाली बेटी भी शामिल थी। चलिए अब वापस फिल्म पर आते हैं। जब लुइस एलियंस के साथ उस यान के कमरे के अंदर होती हैं तभी वो उनकी भाषा को पूरी तरह समझ लेती है। एलियंस उसे बताते हैं कि वो पृथ्वी पर इंसानों को अपनी भाषा सिखाने आए हैं, क्योंकि 3000 साल बाद उन्हें इंसानों की मदद चाहिए होगी।
फिल्म में ये नहीं बताया गया कि उन्हें किस तरह की मदद चाहिए और वो कहाँ से आए थे। अपना मकसद बताने के बाद एलियंस लुइस को सुरक्षित बाहर लौटा देते हैं और आर्मी उसे वहां से ले जाती है। इस समय लगभग सारे देश एलियंस को दुश्मन मान चुके होते हैं और उनके यानों पर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी लुइस को 18 महीने आगे का एक विजन दिखाई देता है, जिसमें वो देखती हैं कि दुनिया के सारे लीडर्स एक साथ हैं और एलियंस के खतरे से बचने की खुशी मना रहे हैं। चीन के लीडर जनरल शान उसके पास आकर कहते हैं कि वो इस कार्यक्रम में सिर्फ उससे ही मिलने आए हैं। वो उसका धन्यवाद करते हैं उस कॉल के लिए जो उसने 18 महीने पहले उनके प्राइवेट नंबर पर किया था। लुइस हैरान रह जाती है क्योंकि उसे याद है कि उसने कभी जनरल शान को कॉल नहीं किया था और न ही उसके पास उनका कोई प्राइवेट नंबर था। तभी जनरल शान अपना प्राइवेट नंबर उसे देते हैं और बताते हैं कि ठीक 18 महीने पहले उसने इसी नंबर पर फ़ोन करके वो आखिरी शब्द सुनाए थे जो उनकी पत्नी ने मरते समय कहे थे, युद्ध में विजेता नहीं बनते, केवल विधवाएं बनती हैं। यही बात सुनकर जनरल शान ने एलियंस पर हमला करने का फैसला बदल दिया था। यहाँ समझने वाली बात यह है क्योंकि लुइस अब एलियंस की भाषा पूरी तरह सीख चुकी है, इसलिए उनकी तरह ही वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को एक साथ देख सकती है। अभी जो लुइस ने देखा वो 18 महीने बाद का भविष्य था, क्योंकि उस विजन में उसे जनरल शान का प्राइवेट नंबर और उसकी वाइफ द्वारा मरते समय बोले गए शब्द मिल चुके थे। लुइस एक सैटेलाइट फोन चुरा लेती है और उसी के जरिए जनरल शान को कॉल करती है। इस समय जनरल शान वर्तमान में है और एलियंस के जहाज पर हमला करने वाले हैं, लेकिन जब लुइस उसे कॉल करके वो खास शब्द सुनाती है तो वो हमला रद्द कर देते हैं। चीन ने हमला नहीं किया और उसके बाद बाकी देशों ने भी कोई हमला नहीं किया, जिससे सब कुछ शांति से निपट जाता है और एलियंस धरती से शांतिपूर्वक चले जाते हैं। एलियंस की भाषा पूरी तरह समझने के बाद लुइस एक किताब प्रकाशित करती है जिसमें वो एलियंस की भाषा की बारीकियों को समझाती हैं ताकि बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सके। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इस भाषा को जो भी पूरी तरह समझ लेगा वो भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख सकता है। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि लुइस अपने विजन के जरिए देखती है कि भविष्य में उसकी इयॉन से शादी होगी और उसके बाद वो एक बच्ची को जन्म देगी। वो बच्ची बड़ी होकर गंभीर कैंसर की शिकार होगी और कम उम्र में ही मर जाएगी। इस भविष्य को जानने के बावजूद वह इयॉन से शादी करने का फैसला करती है और उसी जिंदगी की राह पर आगे बढ़ती है। आशा है कि अब आप इस फिल्म की कहानी को अच्छी तरह समझ चुके होंगे, लेकिन अक्सर इस फिल्म को देखने वालों के मन में कुछ सवाल आते हैं। चलिए अब उन कॉमन सवालों को भी समझते हैं। पहला सवाल ये है कि एलियंस पृथ्वी पर कहाँ से आए और क्यों। फिल्म में इसका कहीं भी जवाब नहीं दिया गया। एलियंस बस अपनी भाषा हमसे शेयर करने आए थे क्योंकि उन्हें 3000 साल बाद हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। वे समय को हमारी तरह नहीं देखते, हम केवल वर्तमान में जीते हैं, जबकि वे भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि बीच बीच में लुइस को आने वाला सपना क्या था जिसमें वो अपनी बेटी को देखती हैं। इसका कारण ये है कि एलियंस के लिए समय लीनियर नहीं था, यानी वे भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख सकते थे। हमारी भाषा वैसी ही होती है जैसा हम दुनिया को देखते हैं, यानी हमारे लिए समय लीनियर होता है और इसीलिए हमारी भाषा भी लीनियर है, यानी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। क्योंकि एलियंस के लिए समय लीनियर नहीं था, उनकी भाषा भी लीनियर नहीं थी। उनके सर्किल जैसे सिंबल में एंड पॉइंट्स कभी नहीं मिलते और एक ही सिंबल में बड़ी बड़ी बातें कही जा सकती थी। जब लुइस उनकी भाषा समझने लगी तो उसका दिमाग भी उसी तरह रिवर्स होने लगा और उसने दुनिया को उसी तरह देखना शुरू किया जैसे एलियंस देखते हैं। इसलिए उसे अपना भविष्य दिखाई देने लगा। फिल्म में जहाँ भी उसकी बेटी दिखाई गई है वो वर्तमान की झलक या सपने नहीं, बल्कि आने वाले भविष्य की झलक थी। तीसरा सवाल ये है कि जनरल शान ने 18 महीने बाद लुइस के विजन में अपना प्राइवेट नंबर क्यों दिया और अपनी वाइफ द्वारा बोले गए अंतिम शब्द क्यों बताए। जब लुइस और इयॉन एलियंस की भाषा समझने की कोशिश कर रहे थे, उस समय दुनिया के बाकी साइंटिस्ट भी इसी कोशिश में लगे थे, लेकिन लुइस सबसे पहले इस भाषा को समझ पाई थी, इसलिए वो भविष्य देख पा रही थी। जबकि वर्तमान में सारे देश एलियंस पर हमला करने वाले थे। हो सकता है कि जनरल शान को ये भाषा बाद में समझ आई हो, जिससे वो भी भूत, भविष्य और वर्तमान देख सकने लगे। भविष्य वाले शान ने जब अपना अतीत देखा होगा तो उन्हें महसूस हुआ होगा कि लुइस उस समय भविष्य देखने में सक्षम है। इसलिए अगर मैं भविष्य में अपने कुछ सीक्रेट्स उससे शेयर कर दूं तो वो 18 महीने पहले ही मुझे एलियंस पर हमला करने से रोक सकती है। शायद इसी वजह से उन्होंने भविष्य में लुइस को अपने सीक्रेट्स शेयर किए।
चौथा सवाल ये है कि जब एलियंस खुद भविष्य देख सकते थे तो उन्हें इंसानों की मदद की ज़रूरत क्यों थी। फिल्म में इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, लेकिन लुइस को दिखाया गया है कि उसे पहले ही पता था कि इयॉन उसका पति बनेगा और उसकी बच्ची होगी जो कैंसर से मर जाएगी और उसके बाद में उसका पति उसे छोड़ देगा। इसके बावजूद उसने अपनी वही ज़िंदगी चुनी। इससे यह पता लगता है कि लुइस भविष्य देख तो सकती थी लेकिन उसे बदल नहीं सकती थी। शायद एलियंस ने अपने भविष्य में देखा होगा कि 3000 साल बाद इंसान उनकी मदद कर रहे हैं और चूंकि वे भविष्य बदल नहीं सकते इसलिए वे इंश्योर करने आए थे कि सही समय पर उन्हें इंसानों से मदद मिले। पांचवा सवाल ये है कि जब लुइस और इयॉन दोनों मिलकर एलियंस की भाषा सीखने की कोशिश कर रहे थे तो ऐसा क्यों हुआ कि केवल लुइस को ही भविष्य दिखने लगा जबकि इयॉन को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि यहाँ पर डायरेक्टर की ओर से एक छोटी सी गलती हो गई है, क्योंकि दोनों ने लगभग समान समय एलियंस के साथ बिताया था तो फ्यूचर विजन भी दोनों को आने चाहिए थे, लेकिन केवल लुइस को ही आए। छठा सवाल ये है कि चूंकि लुइस ने उस भाषा को अपनी किताब के जरिए सबसे शेयर किया था तो क्या अब सभी पृथ्वीवासी भविष्य देखने के काबिल हो गए हैं। इसका जवाब है नहीं। किताब पढ़ना और उस भाषा को पूरी तरह समझना दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन हाँ, अगर कोई उस भाषा को पूरी तरह समझ लेता है तो वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को एक साथ देख सकता है। तो दोस्तों, ये थी अराइवल मूवी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और दिमाग घुमा देने वाली मूवी के साथ। थैंक यू।